पाकिस्तानी आर्मी समझ रखा है क्या? भाड़े का टट्टू अपने जैसा समझ रखा है क्या? देखो, पाकिस्तानी फौज एक चीज मानती है कि इज्जत जो है ना वो आने जाने वाली चीज है। इसके लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए इज्जत के लिए। ये लाहौर के जो बड़े बड़े एंकर है ना, जो जसूस कार रहे हैं, जा रहे हैं, जो उर्दू का कत्ल करते हैं, उर्दू के कातिलों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ही आप लोगों ने गुरेज कर दिया, मतलब हाथ पैर धो लिया आपने कि पढ़ना लिखना ही नहीं है। देखिए, $15 बिलियन का फिगर पाकिस्तानियों के लिए ऐसा है जैसे खुदा ऊपर से आ गया हो जन्नत से नीचे। ये सजदा वजदा करने लगेंगे 15 बिलियन। हमारे लिए $15 बिलियन बड़ा नहीं है, ठीक है? इससे 5 गुना बड़ी डील अकेला मुकेश अंबानी करता है, ठीक है? इससे 5 गुना बड़ी डील अकेला मुकेश अंबानी करता है। तो इंडिया के लिए, इंडिया का डिफेंस बजट है, इट इज क्रॉस $70 बिलियन। 70 बिलियन से ऊपर हमारा डिफेंस बजट है एनुअल। हम $15 बिलियन के लिए अफगानिस्तान में लोग डालेंगे? पाकिस्तानी आर्मी समझ रखा है क्या? भाड़े का टट्टू अपने जैसा समझ रखा है क्या? वाई शुड वी डू इट? हमारा हमारा इसमें बेनिफिट क्या है? और अगर हम करेंगे, इफ एट ऑल, इट विल नॉट बी फॉर $15 बिलियन। इट विल बी फॉर समथिंग ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक वैल्यू, नॉट फॉर मनी। क्योंकि पैसा तो हमें आता है कमाना यार, पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे। $15 बिलियन क्या? एक बड़ी टीसीएस एक साल में कितना कमाती है? विप्रो कितना कमाती है? इन्फोसिस कितना कमाती है? ये कंपनियां हर साल इतने नोट छापती हैं यार। मैं एक इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूं। दे हैव मोर मनी देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये पता नहीं कैसी अजीब सी बातें करते हैं कि $15 बिलियन पे डील हो गई है। इनका A+ सोर्स है। इंडिया अगर जाएगा अफगानिस्तान के लिए, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एम के लिए जाएगा। इंडिया पैसे के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि पैसे की जरूरत इंडिया को नहीं है। पैसे हमारे पास हैं। बंदे उसी के लिए काम करता है जिसकी उसको जरूरत नहीं होती। जब पाकिस्तान पैसे के लिए काम करता है, कंगला है, उसको पैसे के लिए काम करना है। हम कंगले नहीं हैं, हमें पैसे के लिए नहीं काम करना है। अगर हम बूट्स ऑन द ग्राउंड डालते हैं अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके कारण कुछ और होंगे वैभव। उसका कारण पैसा नहीं होगा। तो वैभव, इसका ना ये पूरा जो तालिबान का मामला है और जो स्पिल ओवर हो रहा है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के अंदर, इसका यार एक पॉजिटिव नोट भी है। पाकिस्तानी जर्नैलों के जो रिटायर्ड है ना, पाकिस्तानी जर्नैल जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जिनके प्लॉट्स हैं, है ना, उनको पैसे मिलेंगे। कैसे पिछली बार जब इन्होंने नहीं करा था ये जरबेज वगैरह, ये सब ऑपरेशन इन्होंने करे थे, तो क्या हुआ था? रद्दुल फसाद और ये सब ऑपरेशन जब इन्होंने लगातार करे थे, तो क्या हुआ था कि वहाँ से काफ़ी जो रिच पॉपुलेशन है, वो गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? वो तो मरेगा वहीं पे जहाँ पे है। अमीर लोग जितने भी थे वहाँ पे, वो भग के आ गए इस्लामाबाद। और किराया 4-4, 5-5 गुनी पाकिस्तान के रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कर्नल और जनरल जिनकी कोठियाँ थी वहाँ पे, उन्होंने अपनी कोठियाँ चढ़ा दी। एक फ़ायदा तो है, देखो, पाकिस्तानी फौज को कुछ ना कुछ, पाकिस्तानी आर्मी को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। देखो, दैट दे मैनेज। लड़ाई जीते ना जीते, ठीक है, लड़ाई जीते ना जीते, जेब में गर्मी होनी चाहिए बॉस, है ना। लड़ाई तो ये तो आने जाने वाली। देखो, पाकिस्तानी फौज एक चीज़ मानती है कि इज्जत जो है ना वो आने जाने वाली चीज़ है। इसके लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए इज्जत के लिए, जेब गर्म होनी चाहिए यार। तो जैसे पंजाबी में कहावत भी है कि इज्जत तो आनी जानी है, बंदा बेशरम होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट दिस थिंग, दिस इज ट्रांजिएंट। ऑनर इज ट्रांजिएंट फॉर द पाकिस्तान आर्मी ना। तो वैभव, इन लोगों ने APS पेशावर के जो बड़ा बुरा एक अटैक हुआ था जिसमें बच्चे मारे गए अनफॉर्चुनेटली, इन्होंने क्या करा, पाकिस्तानी फौज ने उसका प्रीटेक्स्ट लेके, अब क्योंकि CPAC प्रोटेक्ट करनी थी, चाइनीज ने डंडा घुमाया, बोला कि यार तुम तो पैसे ही ले रहे हो, काम वाम नहीं कर रहे, रियल ऑपरेशंस करो। दे डिड रियल ऑपरेशंस। फिर इन्होंने लॉन्च वॉन्च करा, सब कुछ। उस समय क्या था, इनको एक बहुत बड़ा फायदा था वैभव। फायदा था कि तालिबान वाज ऑन द रन। वहां से वेस्ट की साइड में से प्रेशर। अब आप देखो ना पूरी चीज, आप पूरी चीज देखो, ये हुई कैसे। आप इंडिया का सीज फायर देखो, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हुआ है। सो पाकिस्तान में दर्शकों को बताऊं, तब पाकिस्तान ऐसा लंबा साइज में है, राइट। उसकी जो विड्थ है पाकिस्तान की, वो बहुत कम है। इसलिए हर समय स्ट्रेटेजिक डेप्थ की गाना गाते हैं उनके जनरल्स, जो स्टोरी अभी इनकी फेल हो चुकी है। उनका ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ और वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। फिर उनका चीन के साथ भी है, फिर उनका ईरान के साथ भी है, फिर दाएं बाएं। बट बेसिक उनका जो 2 बड़े बॉर्डर हैं, इंडिया के साथ ईस्ट में और अफगानिस्तान के साथ वेस्ट में। पाकिस्तान कैन नॉट फाइट ऑन बोथ द बॉर्डर्स। पाकिस्तान की मजबूरी है कि इंडिया से बात करो, अमेरिका से प्रेशर डलवाओ, यूरोपियन यूनियन से प्रेशर डलवाओ,
हाथ पैर जोड़ो, इंडियन से बोलो यार तुम लाइन ऑफ कंट्रोल शांत रखो। अब देखो इंडिया क्या कर सकती है, कुछ नहीं करना। जिसको कहते हैं ना दर्जे हरारत बढ़ाओ 3 महीने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इंडियन आर्मी शुड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान का गला सूख जाएगा। इनको यह नहीं पता लगेगा कि वहां पे तालिबान से डील कर रहे हैं, जिनको कहते थे हमारे मुसलमान भाई हैं, वही पकड़ पकड़ के इनको ठोकेंगे, बिकॉज दे डोंट रियलाइज। अच्छा, अफगानों का एक और मसला है। एक बंदा है काबुल में, ही रन्स ए न्यूज एजेंसी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो मेरी उससे अच्छी बातचीत है। आई हैव नेवर मेट हिम, बट मेरी अच्छी बातचीत है। ही वॉज टेलिंग मी, यार उसने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे। वो मुझसे कहता है कि मेजर साहब, जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो पुराने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से और अभी के खैबर पख्तूनख्वा से जा रहे हैं, है ना, दोज डू नॉट बिलोंग टू द पाकिस्तानीज, दोज बिलोंग टू द पश्तून्स। अच्छा, इनका एक और कहना है कि ये हमारी जमीन पे तुम बना रहे हो। जैसे बलोच इनसे नहीं कहते कि ग्वादर हमारी जमीन पे, पाकिस्तान की जमीन पे थोड़ना है, वही चीज पश्तून भी इनसे कह रहे हैं। यही चीज पश्तून भी इनसे कह रहे हैं कि भाई देखो, साफ सीधी बात है, ये जो बन रहा है ये हमारी जमीन पे बन रहा है, हम चाइना के साथ डील करेंगे, तुम कहां से आ गए बीच में भाई। तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी जो है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी देखो, पाकिस्तान की सोवरेनिटी इज द इजीएस्ट अवेलेबल सेलेबल कमोडिटी इन द मार्केट। कभी चीनियों ने खरीदी, कभी अमेरिकियों ने खरीदी, कभी सऊदियों ने खरीदी, कभी यूएई वालों ने खरीदी, राइट। पाकिस्तान की सोवरेनिटी, जिसने नहीं खरीदी वो तालिबान है, उसने मुफ्त में ले ली। तालिबान कहता हम पैसे क्यों दे, तो हमारा ही है, उन्होंने वैसे ही हड़प लिया। तो ये सब चीजें हैं। आप देखिए ना, फ्रॉड कितना बड़ा है वैभव, झूठ कितना बड़ा है, फरेब कितना बड़ा है अपने खुद के लोगों के साथ। और मुझे कहीं ना कहीं, मैं पाकिस्तानियों पे मुझे रहम आते आते फिर रुक जाता है यार। फिर मुझे लगता है यार कि पता नहीं, दे डिजर्व रहम और दे डोंट डिजर्व। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान के डायलॉग एब्सोल्युटली नॉट। थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करें। कि मैं पूछना चाहता हूं, ये लाहौर के जो बड़े बड़े एंकर हैं ना, जो जसूस कार रहे हैं, जा रहे हैं, जो उर्दू का कत्ल करते हैं, उर्दू के कातिलों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ए उर्दू के कातिलों, एक बात बताओ मुझे, वो कौन सा अमेरिकन अफसर था जिसने बेसिस मांगे आपसे? आप उसका नाम बताइए। वो कौन सी चिट्ठी थी जिसके थ्रू आपसे बेसिस मांगे? वो कौन सा टेलीफोन कॉल था? वो कौन सा फैक्स था? वो कौन सा टेलीग्राम था? वो कौन सा बंदा था जो पर्सनली आके मिला और जिसने बोला कि अमेरिका को बेसिस चाहिए? सीआईए का चीफ भी आया, तो इमरान खान ने उसमें वो तो मिला नहीं, वो तो आर्मी चीफ से मिलके चला गया। हाँ, वो देखिए वैभव, मैं पहली बात तो ये है कि भाई किसने मांगे ये तो बताओ ना। कौन से अमेरिकन ने आके बेसिस मांगे? आप रिकॉर्ड बताओ, सबके सामने क्लियर कर दो। हमारे लिए मत क्लियर करो, अपनी पॉपुलेशन के लिए क्लियर कर दो। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक है। एक और चीज है लाहौरियों के साथ, ये एंकर जितने भी लाहौरी एंकर है ना, जसूस वाले, दे टॉक अ लॉट अबाउट, ये बहुत वर्ड स्ट्रेटजी बहुत यूज करते हैं। इन सबके बाप दादा कभी फौज में रह चुके होंगे ना, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग द वर्ड स्ट्रेटजी। बड़ा स्ट्रेटेजिक है, बड़ा स्ट्रेटेजिक है। टैक्टिकल अकल नहीं है, बात स्ट्रेटजी की करते हैं लोग। दे डोंट हैव द ब्रेन्स बेसिक। अगर ब्रेन्स इनकी इतनी अकल होती वैभव, तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन। ये अगले दिन झूठ बोल देते हैं। ये इमरान खान को कहता है ना किंग ऑफ यू टर्न्स, ये लाहौरी एंकर खुद यू टर्न लेते हैं हर दूसरे दिन। एवरी सेकंड डे दे आर टेकिंग यू टर्न्स। इनको खुद ही नहीं पता क्या चल रहा है। अब आप देखो ना, सीआईए का डायरेक्टर आया, इमरान खान सेड आई हैव रिफ्यूज टू मीट। रिफ्यूज टू मीट? सीआईए का डायरेक्टर बोले ना, इमरान खान घुटनों पे जाएगा अमेरिका। सीआईए का डायरेक्टर क्यों नहीं मिला इमरान खान से? क्योंकि उसको पता है कि बेवकूफ है, नौकर है। भाई मैं मालिक से मिलूंगा, मैं बाजवा से मिलूंगा, मैं जनरल फैज से मिलूंगा, उनके सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से मैं क्यों मिलूंगा? उससे क्या हासिल है ना? और मीटिंग अगर रात को हो गई तो वैसे ही 7 बजे के बाद तो भाई साहब सुई लगा के टोन होते हैं। उनसे क्या मिलके मुझे क्या हासिल है?